हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, एविल डजंट रेस्ट, इट जस्ट चेंजेस शेप। तो चलो हॉरर फैंस वापस चलते हैं डेरी के उस श्रापित टाउन में, जहाँ नाइटमेयर्स सिर्फ सोते हुए नहीं आते बल्कि जिंदा रहते हैं। यहाँ एपिसोड 2 टाइटल्ड द थिंग इन द डार्क स्टार्ट होता है एपिसोड 1 के हॉरिफाइंग इवेंट्स के तुरंत बाद, और ये एपिसोड डेरी के डार्क सीक्रेट्स और पेनीवाइज के ओरिजिन को और भी ज्यादा क्रिपी अंदाज में एक्सप्लोर करता है। तो चलो इस एपिसोड का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। द आफ्टरमैथ ऑफ अ मैसेकर। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है लिली के एक नाइटमेयर से, लेकिन दोस्तों ये कोई सपना नहीं था। यहाँ थिएटर में मैसेकर सच में हुआ था। ब्लड, स्क्रीम्स, सब कुछ रियल था। यहाँ पुलिस अब हैंक, थिएटर ओनर और रॉनी के फादर को सस्पेक्ट कर रही है। तभी हैंक कहता है वो घर पर था, लेकिन डेयरी में सच से ज्यादा लोगों को डर चाहिए होता है। वहीं हैंक की माँ चाहती है कि रॉनी स्कूल वापस जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर दोस्तों डेयरी में मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है। यहाँ का हर कोना तुम्हें याद दिलाता है कि एविल कभी सोता नहीं। न्यू फेसेस ओल्ड फियर्स। तभी दोस्तों एक नया परिवार डेयरी आता है। मेजर लीरॉय हेनलॉन, उसकी वाइफ शर्लोट और उनका बेटा विल। यहाँ शर्लोट विल को एक टेलीस्कोप गिफ्ट करती है, पर लीरॉय के चेहरे पे टेंशन क्लियरली विजिबल है, क्योंकि उसे लगता है कि पिछले एपिसोड के मास्क अटैकर्स उसके खिलाफ किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। वहीं कर्नल फुलर उससे कहता है सब कंट्रोल में है, पर लीरॉय जानता है डेयरी में कुछ भी अंडर कंट्रोल नहीं होता। स्कूल यार्ड शेडोस। दोस्तों स्कूल में रॉनी अब टाउन की लेटेस्ट गॉसिप बन गई है। यहाँ हर कोई उसके बारे में फुसफुसा रहा है। जहाँ उसकी क्लासमेट मार्ज उसके ट्रॉमा का यूज पॉपुलैरिटी के लिए करती है, तभी वहाँ नया स्टूडेंट विल क्लास ज्वाइन करता है और डेयरी के बुलिस तुरंत उसे टारगेट बना लेते हैं। वहीं शर्लोट को टाउन के लोगों का बॉयज विल बी बॉयज एटीट्यूड शॉक करता है, पर लीरॉय उसे वार्न करता है डेयरी में ज्यादा बोलना सेफ नहीं है, क्योंकि उनके पास्ट में जो हुआ श्रू पोर्ट में वो अब भी उन्हें हॉन्ट करता है। द नाइटमेयर रिटर्न्स। अब दोस्तों रॉनी को एक हॉरिफाइंग ड्रीम आता है जैसे वो अपनी माँ के वूम में फंसे हो, जहाँ उसकी माँ की आवाज उसे एक्यूज करती है तुमने मुझे तोड़ दिया, और उम्बिलिकल कॉर्ड एक फ्लैश में बदल जाता है और माँ का पेट एक मॉन्स्टर्स माउथ बन जाता है फुल ऑफ टीथ। दोस्तों ये सीन सिर्फ हॉरर नहीं, सिंबोलिज्म से भरा हुआ है। बर्थ, पेन और फियर के साइकिल के मेटाफोर। यहाँ डेयरी खुद एक वॉर्म जैसा लगता है जहाँ से एविल बार बार पैदा होता है। लाइस, कॉर्सियन एंड कंट्रोल। वही दोस्तों दूसरी तरफ चीप बावर्स, हाँ वही नाम जो फ्यूचर में इट यूनिवर्स में दोबारा सुनने को मिलेगा, अपना गिल्ट ड्रॉन कर रहा है शराब में। वही टाउन के लोग हैंक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर मिलिट्री साइड में डिक और उसकी ब्लैक सोल्जर्स टीम को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन उनका काम कुछ और ही है। वहीं उन्हें कुछ डिक साइट्स एक्सप्लोर करने का ऑर्डर मिला है, कुछ ऐसा जो ब्यूरिड है और जिसका कनेक्शन फियर से है। अब स्कूल में लिली और रॉनी के बीच दोस्ती टूट जाती है। रॉनी चाहती है लिली सच बताए पुलिस को कि थिएटर में वो चीज क्या थी, लेकिन लिली जानती है अगर वो बोलेगी तो उसे दोबारा जूनिपर हिल्स भेज दिया जाएगा, इसलिए वो झूठ बोल देती है। रिजल्ट हैंक अरेस्ट हो जाता है और लिली अपनी बेस्ट फ्रेंड खो देती है। बीनीथ द सरफेस। अब दोस्तों लीरॉय अपने अटैकर्स के पीछे लगता है और सस्पेक्ट मास्टर्स को कन्फ्रंट करता है, और फिर एक टेंस सीन में वो मास्टर को गन हैंडल करने बोलता है और वो फेल हो जाता है, प्रूविंग हिज इनोसेंट। लीरॉय फिर जनरल शॉ के पास जाता है और यहाँ मिलता है बिगेस्ट ट्विस्ट। शॉ कन्फेस करता है कि उसने ही लीरॉय के रूम में घुसकर टेस्ट किया था। यहाँ शॉ का कहना है कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कोल्ड वॉर खत्म कर सकता है, फियर को वेपन बनाकर। उसके लोग कुछ बीकन्स ढूंढ रहे हैं, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जिनके अंदर एक ऐसी एंटिटी की पावर है जो ह्यूमन टेरर से फीट करती है। और फिर यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाता है, वो एंटिटी है इट, पेनीवाइज का प्राइमल फॉर्म। द हॉरर इन द एल। दोस्तों तभी लिली एक ग्रोसरी स्टोर में ब्रेक डाउन कर जाती है। यहाँ सीरियल बॉक्सेस के फेसेस मेल्ट होकर उन बच्चों के रोटिंग फेसेस में बदल जाते हैं जो मारे गए थे। शेल्फ्स पिकल जार्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक जार में उसके फादर का चेहरा भी दिखाई देता है। दोस्तों ये सीन स्टीफन किंग स्टाइल साइकोलॉजिकल हॉरर का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ डेरी की हवा ही इंसान के दिमाग के साथ खेलती है। द डिग एंड द डिस्कवरी। अब दोस्तों एपिसोड के एंड में शॉ और उसकी टीम एक पुरानी गाड़ी निकालते हैं जो जमीन के नीचे दबी थी, और उसके अंदर स्केलेटन्स बैठे हुए मिलते हैं। एक हॉन्टिंग विजुअल जो दिखाता है कि डायरी के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, हिस्ट्री और हॉरर दोनों दफे हुए हैं। और फिर इसी बीच लिली को दोबारा जूनिपर हिल्स भेज दिया जाता है, वही जगह जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, लेकिन शायद इसी जगह पे पेनीवाइज अपनी नेक्स्ट मूव शुरू करेगा। एपिसोड रिव्यू। तो दोस्तों द थिंग इन द डार्क एक चिलिंग स्लो बर्न हॉरर एपिसोड है। यहाँ सीजीआई के जंप स्केयर्स नहीं है, प्योर साइकोलॉजिकल ड्रेड है, जहाँ डेरी का हॉरर सिर्फ मॉन्स्टर्स में नहीं बल्कि लोगों के अंदर है,
उनकी गिल्ट, रेसिज्म और डिनायल में। यहाँ लिली का कैरेक्टर शो का इमोशनल बैकबोन है, एक लड़की जो फियर के सामने भी खड़ी थी। और फिर रोनी के ड्रीम्स और शॉ के फियर प्रोजेक्ट का कनेक्शन क्लियरली हिंट करता है कि पेनीवाइज की ओरिजिन साइंस और सुपरनेचुरल दोनों से जुड़ी है। और फिर वो फाइनल लाइन क्लियर वार्निंग है कि यू डोंट कंट्रोल पेनीवाइज, पेनीवाइज कंट्रोल्स यू, क्योंकि डैरी जाग रहा है और असली नाइटमेयर अभी स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी।